brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इन्हें शायद आपने किसी दिन अपने इंस्टा फीड पर देखा हो, या शायद आपने इन्हें अपने सोशल मीडिया पर स्क्रॉल किया हो, या हो सकता है पॉप स्टार रेहाना की तस्वीर को देखा हो, या किसी दिन तस्वीरों में एक ऐसा बैग देखा हो जिसमें चमार लिखा हो। जी हाँ, ये वही शब्द है जिसे जाति सूचक माना जाता है, लेकिन जिन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं उन्होंने इस शब्द को प्राइड बना दिया है। हम बात कर रहे हैं चमार स्टूडियो के सुधीर राजभर की, जिनकी बनाई एक कुर्सी करीब 20 लाख की बिकती है। मूलतः जौनपुर के सुधीर ने देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। सुधीर से मुलाकात के बाद राहुल गांधी लिखते हैं, सुधीर राजभर का चमार स्टूडियो भारत के लाखों दलित युवाओं की जिंदगी और संघर्ष को बखूबी दर्शाता है। वे प्रतिभाशाली हैं, नए विचारों से भरे हुए और सफलता पाने के लिए पूरी तरह समर्पित हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के प्रभावशाली लोगों तक पहुंच और अवसरों की कमी उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि उन्हें अपने समुदाय के कई अन्य लोगों से अलग उन्हें अपना नेटवर्क बनाने का अवसर मिला। उन्होंने धारावी के कारीगरों की छिपी हुई प्रतिभा को पहचाना और एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जो आज वैश्विक फैशन इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना चुका है। चमार स्टूडियो की सफलता ये दिखाती है कि पारंपरिक हस्तशिल्प और आधुनिक उद्यमिता साथ मिलकर काम कर सकते हैं, जिससे कुशल कारीगरों को उनकी मेहनत का असली हक मिल सके। आज जब मैं धारावी में सुधीर और उनकी टीम के साथ काम कर रहा था तो समावेशी उत्पादन नेटवर्क की अहमियत पर जोर दिया। ऐसे नेटवर्क जो अलग अलग क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों को आगे बढ़ाने में मदद करें। दरअसल जब राहुल गांधी ने सुधीर से मुलाकात की तो सोशल मीडिया बज उठा। तो चलिए आपको उन सुधीर से भी रूबरू कराते हैं। सुधीर का परिवार उत्तर प्रदेश के जौनपुर का है। इंडिया टुडे ग्रुप के चैनल दी ललन टॉप से बात करते हुए सुधीर ने बताया कि पिता जौनपुर में दाल की बोरी ढोया करते थे, लेकिन जब उन्हें डाक विभाग में अप्लाई किया तो परिवार मुंबई चला आया। मुंबई में पैदा हुए सुधीर ने 11वीं के बाद आर्ट कॉलेज से फाइन आर्ट की पढ़ाई की। साल 2018 में उन्होंने चमार स्टूडियो की शुरुआत की। सुधीर बताते हैं कि जब मैं गांव जाता था तब चमरौटी भरौटी शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, जो एक स्लर था। इस स्लर ने मुझे आइडिया दिया कि इसे एक ब्रांड बना दिया जाए। स्टूडियो खोलने के बाद भी शुरुआत में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उस समय अधिकतर दलित मोचियों के साथ कामकाज की शुरुआत की। फुटपाथ पर अपना स्टॉल लगाकर काम करते रहे। धीरे धीरे चमार स्टूडियो का काम बढ़ने लगा तो धारावी के कुछ टेनरी में लेदर के क्राफ्टमैन से भी उनकी मुलाकात हुई और काम निकल पड़ा। सुधीर बताते हैं कि जब बीफ बैन हुआ तो लेदर का रेट महंगा हो गया। तब हमें लेदर की जगह रबर से प्रोडक्ट बनाने का आइडिया आया और ऐसे में आइडिया हिट हुआ। वैसे सुधीर की काम की चर्चा तब ज्यादा तेज हुई जब दिसंबर 2024 में अमेरिकी शहर मियामी में पॉप सिंगर रेहाना सुधीर के आर्टवर्क फ्लैप चेयर पर बैठ गई। तब उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तैरने लगी और उसकी बात होने लगी। बाद में कुर्सी करीब 20 लाख में बिकी। फिलहाल सुधीर की इच्छा है कि उनके पास जो राजस्थान में हवेली है उस पर वो चमार लिख सके। चाहत के बीच राहुल गांधी के साथ उनकी मुलाकात अब राजनीतिक गलियों में भी सुर्खियां बटोर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।